Hello student, today we will learn our fourth chapter in planning. In planning we will discuss about the types of plans. Types of plans में मैंने बताया था कि सिंगल यूज प्लान है एंड स्टैंडिंग प्लान है। ठीक है, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान दोनों के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब इसके फर्दर क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि सिंगल यूज प्लान को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है और स्टैंडिंग प्लान्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है। सिंगल यूज के कितने काइंड्स हैं और स्टैंडिंग प्लान्स के कितने काइंड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल यूज प्लान्स में। सबसे पहले मेथड क्या है? मेथड इज अ प्रेस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच अ स्पेसिफिक टास्क हैज टू बी परफॉर्म विद एन एम टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। कहने का मीन्स क्या है? मेथड एक वो प्रोसीजर है और वो वे है वो तरीका है जिसमें जाकर के हम एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। किसके लिए? टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस वे में? मोस्ट इफिशिएंटली, बहुत ही एक इफिशिएंट वे में जा करके उसको वो करते कंप्लीट करते हैं। आगे कह रहा है कि इट गिव्स डिटेल्स ऑफ द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक जॉब्स और एक्टिविटीज। कहने का मीन्स क्या है कि इट गिव्स डिटेल्स, मतलब एक तरह से ये डिटेल्स प्रोवाइड कराता है मेथड कि हमें एक किस तरह से स्टेप्स टू बी फॉलोड, किस तरह से स्टेप्स को फॉलो करना है टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक जॉब और एक्टिविटी, एक जॉब और एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो कहने का ओवरऑल मीन्स क्या है कि मेथड हमारा वो प्रोसीजर है, प्रेस्क्राइब वे है, मैनर है जिसके बेसिस पर हम अपने टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट करते हैं और ये हमें तरीका बताता है कि किस तरह से स्टेप्स को टेक इन करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बजट। बजट इज ए स्टेटमेंट विच फोरकास्ट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क टू बी परफॉर्म इन द फ्यूचर पीरियड। मतलब कहने का मीन्स क्या है? बजट वो है हमारा एक स्टेटमेंट है जिसमें हम ये अनुमान लगाते हैं, ये कैलकुलेशन करते हैं कि द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ द स्पेसिफिक टास्क, जो भी हमारा जो टास्क है, जिस टास्क में हम परफॉर्म करेंगे, टू बी परफॉर्म इन फ्यूचर पीरियड में, तो वो फ्यूचर पीरियड में क्या एक्सपेंसेस, क्या चीज़ें हमारी उसमें आएंगी। बजट का हमारा किसके लिए होता है? जब हम बजट को तैयार करते हैं तो वो फ्यूचर में चीज़ों को माइंड में रख करके तैयार करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हैपेंड हो सकती हैं, उनके बेसिस पर हम बजट को तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि बजट हमारा वो स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पर हम फ्यूचर को एक्सपेक्टेड करके अब सारी चीज़ों को किस तरह से फ्यूचर में हमें परफॉर्म करना है अपने टास्क के लिए, तो वो सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ डिटेल स्टेटमेंट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव्स। प्रोग्राम हमारा एक डिटेल स्टेटमेंट है जो कि हमें क्लियर करता है, आउटलाइंस मीन्स क्लियर करना या बताना, द ऑब्जेक्टिव्स, about the objective, about the policies, about the procedures, about the rules, about the task, human and physical resources required and the budget to implement any course of actions related to a task। कहने का मीन्स क्या है? प्रोग्राम हमारा एक वो डिटेल स्टेटमेंट है जो हमें ये बताता है कि हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी पॉलिसीज क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका रूल्स क्या है, उसके वो टास्क क्या है जिसमें हमें परफॉर्म करना है, उसमें कितना ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, एंड द बजट टू बी इम्प्लीमेंटेड, एनी कॉर्स ऑफ एक्शंस टू रिलेटेड अ टास्क, जो भी अब इस टास्क से रिलेटेड कितना एक्सपेंसेस आएंगे, कितना बजट रिक्वायर्ड होगा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें प्रोग्राम क्लियर करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स और द एंड रिजल्ट an organization to achieve through its operations। कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव एक एंड रिजल्ट है और एंड गोल है जिसको हम एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जिसके बेसिस पर हम ऑपरेशन के बेसिस पर हम उसको अचीव करेंगे। दीज आर द फंडामेंटल प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो इसके जो भी प्लान्स वगैरह तैयार किए जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, वो किसके थ्रू तैयार किए जाते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू इसके प्लान्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज क्या है?
A strategy is formulated to be meet changes taking place in the business. स्ट्रेटजी हमारी वो एक फॉर्मूला, एक सिस्टम है जिसके बेसिस पर हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट हो में चेंजेस आ रहे हैं, हमारा बिजनेस किसी भी वे में चेंज ले रहा है या बिजनेस एनवायरनमेंट में किसी भी तरह के चेंजेस प्लेस ले रहे हैं, ठीक है, तो द चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजीज। मतलब अब वो चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं? इकोनॉमिक में भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल में भी हो सकते हैं, सोशल में भी हो सकते हैं, लीगल में भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकली भी चेंज हो सकते हैं। स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग ऑन सेल्फ फॉर मीटिंग अनफॉर्सीन फैक्टर्स। मतलब स्ट्रेटजी हमारी जो तैयार की जाती है वो किस पर्पज से तैयार की जाती है? हमारी स्ट्रेटजी जो तैयार की जाती है वो उन अनफॉर्सीन फैक्टर्स के लिए तैयार की जाती है जो कि हमें फ्यूचर में पता नहीं। फ्यूचर में क्योंकि जो भी हम सारी चीज़ें तैयार करते हैं, प्लान सीधा सीधा हमारा क्या है, क्या नाम है, फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। तो जब हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो सारी चीज़ें हमें जो तैयार करनी होंगी वो फ्यूचर को माइंड में रख करके तैयार करनी होंगी, ठीक है। तो स्ट्रेटजी भी हम जब बनाएंगे तो वो भी हमें फ्यूचर में को माइंड में रख करके बनानी होगी, क्लियर है। और उसमें इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या चेंज आएगा, पॉलिटिकल पॉलिसी उसमें क्या चेंज आएगा, सोशल में क्या चेंज आएगा, हमें पता नहीं है, लेकिन हम माइंड में रख करके चाह रहे हैं इन फ्यूचर अगर इनमें किसी भी चेंज आता है तो हमें अपने आप को किस तरह से सेटअप करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिसी। पॉलिसी इज ऑन बिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स। पॉलिसी जो है एक खुद का अपना तरीका है एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसके लिए? टू हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। आगे कह रहा है पॉलिसी आर मेड एट एवरी लेवल। जो पॉलिसीज तैयार की जाती हैं वो हर लेवल पे तैयार की जाती है, जो टॉप, चाहे वो टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो। बिकॉज द मैनेजर्स एट एवरी लेवल नीड टू डिसाइड टेक डिसीजंस। जो भी मैनेजर्स हर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है कि वो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसीजंस ले सकें इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। जो भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जिनके बारे में हमने कभी सोचा ना हो, तो वो सारी सिचुएशंस अगर क्रिएट हो रही हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैपेंड हो रही हैं इन बिजनेस कि जिनके बारे में हमने पहले से सोचा ही नहीं था, लेकिन जब उस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई तो उस कंडीशन में हम किस तरह से जाकर के उसमें वर्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रूल। रूल आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट विच इन्फॉर्म्स व्हाट मैनेजरल एक्शंस मस्ट बी टेकन। मतलब रूल्स हमारा वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पर मैनेजरल क्या नाम है एक्शंस किस तरह से टेकन किए जाएंगे, मैनेजर किस तरह से परफॉर्म करेगा, ठीक है। एंड व्हाट मस्ट नॉट बी डन इन अ गिवन सिचुएशन। और अगर कोई भी सिचुएशन हैपेंड होती है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उस कंडीशन में कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ये रूल्स हमें बताते हैं, ठीक है। प्रोसीजर। अ प्रोसीजर इज अ सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप्स टू बी टेकन इन ऑर्डर टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन एन इफिशिएंट मैनर। अब प्रोसीजर हमारा क्या है? प्रोसीजर एक वो सिस्टम है जिसके बेसिस पर हम सीक्वेंस वे में स्टेप्स को टेकन कर रहे हैं, किसके लिए? टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, एन इफिशिएंट मैनर, एक इफिशिएंट तरीके से, ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारा प्लान्स है, टाइप्स ऑफ प्लान्स है, वो टाइप्स ऑफ प्लान्स हमारे 8 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब मेनली 2 कैटेगरीज होती हैं, उनकी सब कैटेगरीज हैं, 8 कैटेगरीज में उनको सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। वो ओवरऑल हमारे बिजनेस को किस तरह से परफॉर्म करना है बिजनेस में, वो सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं।